फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस, पिछले दिन हम लोग एंड्रॉयड का लेसन नंबर 3 हम लोग पढ़े थे। आज की इस क्लास में हम लोग लेसन नंबर 4 को कवर अप करेंगे। लेसन नंबर 4 का जो है नाम वो है मेन्यू एंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो मेन्यू का चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपका क्वेश्चन जो है बनने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लेसन नंबर 1 जो है एक ही वीडियो, लेसन नंबर 4 जो है वो एक ही वीडियो में टोटल जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम बता देंगे और इसको पूरा चैप्टर जो है क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मेन्यू जो है वो क्या होता है, बेसिकली हमारा क्यों हमारे एंड्रॉयड में यूज होते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग कवर अप करेंगे मेन्यू को। ठीक है, तो मेन्यू में सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं कि मेन्यू होता क्या है। मेन्यू देखिए, एक कह सकते हैं कि यूज़र इंटरफेस यानी यूआई का एक कंपोनेंट का एक हिस्सा होता है, जिसका यूज हम लोग एप्लीकेशंस के आसपास कुछ सामान्य जो फंक्शन होते हैं उसको संभालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशंस जो होते हैं उसमें पॉपअप टाइप का मेन्यू आ जाता है। उस मेन्यू में क्या क्या है, क्या नहीं करने हैं, सेटिंग वगैरह करने होते हैं, फंक्शन जो होते हैं उसको करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए मेन्यू का यूज किया जाता है। एक बात यहाँ पे कि एप्लीकेशन में जो मेन्यू होता है उसका उपयोग करके हम एप्लीकेशंस को बेटर बना सकते हैं, कंसिस्टेंट बना सकते हैं, यूज़र को एक्सपीरियंस प्रदान कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एक्टिविटीज़ में यूज़र एक्शंस और अन्य ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मेन्यू एपीआई का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मेन्यू में 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। पहला कि मेन्यू जो है एप्लीकेशंस के आसपास जो कुछ सामान्य फंक्शन जो होते हैं उनको मतलब संभालने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं उसको बेटर बनाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे पास यूज़र होते हैं उनको एक्सपीरियंस अच्छे से प्रदान करता है या कराने के लिए यूज होता है। तीसरी पॉइंट याद रखेंगे कि एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में एक्टिविटीज़ में यूज़र एक्शन और अन्य ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मेन्यू का यूज करते हैं। तो आई होप कि आप लोग मेन्यू समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए यहाँ पे मेन्यू जो है 3 टाइप से हम लोग को देखने को मिलता है। एक तो ऑप्शनली मिलता है, एक कॉन्टेक्स्ट में मिलता है, एक पॉपअप टाइप का मेन्यू मिलता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको ऑप्शन दिए रहते हैं तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। दूसरा कॉन्टैक्ट में दिए रहते हैं और तीसरा जो होता है वो पॉपअप में रहते हैं। पॉपअप में कैसे होते हैं, उसको जो हम लोग को कोई भी चीज़ डाउनलोड करना होता है, कुछ भी करना होता है तो उसे उस चीज़ को दबाए रहते हैं तो पॉपअप में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 भाग में इसको डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑप्शन मेन्यू किस तरह से दिखता है, वो क्या होता है। पहले हम लोग ऑप्शन मेन्यू को जानते हैं कि ये क्या होता है। देखिए ऑप्शन मेन्यू जो होता है वो प्राथमिक होता है, यानी सबसे पहला मेन्यू होता है, या कह सकते हैं आइटम होता है या संग्रह होता है, जिसको हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं। तो हमारे सिस्टम में जो भी गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमने गूगल पे सर्च किया कोई भी चीज़ और अगर हम लोग को डाउनलोड करना है या कोई भी अन्य चीज़ें करने हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को करने के लिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन मेन्यू का यूज करते हैं। अब ऑप्शन मेन्यू किस तरह से दिखता है आपको चलिए दिखाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन मेन्यू है कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस आपको दिख रहा है। गूगल पे आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपको एक आई बटन ऊपर दिखता है, ठीक है, डॉट डॉट करके 3 बटन दिखता है। तो उसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पॉपअप खुल जाता है। ठीक है, और इस पर बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। न्यू टैब बना सकते हैं, न्यू कोई और टैब जोड़ सकते हैं, बुक मार्क दिया रहता है, स्टोरी दिया रहता है, डाउनलोड दिया रहता है, डेस्कटॉप साइड में करने के लिए दिया रहता है, सेटिंग दिया रहता है, ठीक है, फीडबैक देने के लिए रहता है। तो इसमें से जो चीज़ ऑप्शन आप चुनना चाहते हो चुन सकते हैं। ये फर्स्ट जो है मेन्यू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल मेन्यू। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शनल होता है जो कि फर्स्ट मेन्यू कहलाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है। अब हम लोग दूसरा मेन्यू की बात करेंगे जो कि पॉपअप मेन्यू जिसको बोलते हैं हम लोग। पॉपअप मेन्यू कैसे होता है, जैसे कि आपने गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च किया, ठीक है, आपने मान लीजिए इमेज सर्च किया, कोई भी इमेज सर्च किया। अब वो इमेज आपको डाउनलोड करना है तो आपको उस इमेज को क्लिक रखना है कम से कम 2 सेकेंड तक। आप अगर 2 सेकेंड तक उसको क्लिक रखते हैं, 1-2 सेकेंड तक क्लिक रखते हैं तो एक ऑटोमेटिक एक आपके पास ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, एक ऑटोमेटिक आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें कि आप लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, काफ़ी सारे चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये होता है हमारा पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू जो होता है एक ऐसा मेन्यू होता है जो कि पॉपअप विंडो में आइटम की सूची को प्रदर्शित करता है। अगर हम उसे कुछ टाइम तक क्लिक करे रखते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह से दिखाई जाती है। अब हमारा तीसरा जो है कॉन्टेक्स्ट, उसको समझते हैं।
एक हमारा आता है कॉन्टेक्चुअल मेन्यू, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्चुअल मेन्यू क्या होता है, ये देखिए एक हमारा फ्लोटिंग मेन्यू होता है जो कि लंबी अपीयरिंग होता है, और जब कोई यूज़र जो है किसी एलिमेंट्स को लॉन्ग टाइम तक प्रेस करके दबाए रहता है तो ये हमारा जो है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो है आता है। जब आप फ्रंट में खोलते होंगे क्रोम ब्राउज़र, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र जैसे ही खोलेंगे तो आपको गूगल का एक लिंक दिया रहता है, ठीक है, वहाँ पे आप सर्च करने का ऑप्शन दिया रहता है। बाकी बात इधर आपका फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, अमेज़न हो गया, इस तरह के बहुत सारे ऐप वहाँ पे रहते हैं, क्रोम ब्राउज़र से खोल सकते हैं। तो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे क्लिक किए रहेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ओपन इन टैब, न्यू टैब के लिए, ठीक है, डाउनलोड के लिए, रिमूव के लिए। तो ये सारी ऑप्शन जो है काफ़ी टाइम के लिए अगर आता है तो उसको मतलब उस जो पिक्चर्स है उसको काफ़ी टाइम तक क्लिक किए रहेंगे, ठीक है, दबाए रहेंगे तो ये ऑप्शन अगर आता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्टेक्चुअल मेनू, ठीक है। तो आई होप कि आप तीनों मेनू जो है समझ गए होंगे। हाउ टू डिफ़ाइन एंड्रॉयड मेन्यू। अब हम लोग आगे समझेंगे कि जो हमारा एंड्रॉयड में मेन्यू जो होता है वो किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसे डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक लेआउट फाइल में इसके कोड को लिखना होता है, ठीक है। लेआउट फाइल जो है हमने पहले बता चुके हैं आप सभी को, तो लेआउट फाइल में इसको कोड को लिखना पड़ता है और वह फाइल जो है रिसोर्स फोल्डर में RES पे स्लेस करके मेन्यू स्लेस करके फाइल .xml के रूप में बनाई जाती है, ठीक है। अब मेन्यू क्या होता है, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स में मेन्यू हमारा दिया गया है, ठीक है, मेन्यू टैग में लगाया गया। तो डिस्क्रिप्शन में समझते हैं, यह एक मेन्यू को परिभाषित करता है जिसमें कि ऑप्शन होते हैं, एक या अधिक एलिमेंट्स को इसमें रख सकते हैं और एक फाइल का एक ये कह सकते हैं कि रूट होता है। दूसरा हमारा यहाँ पे है, दूसरा हमारा आइटम टैग है, ठीक है। तो आइटम टैग क्यों लगाते हैं, आइटम मेन्यू में मौजूद ऑप्शन होते हैं और यह मेन्यू एलिमेंट्स में होना ज़रूरी होता है और एलिमेंट जो है वो सब मेन्यू बनाने के लिए एक नेस्टेड मेन्यू एलिमेंट्स हो सकता है। तो नेस्टेड के लिए ये इस आइटम्स टैग को लगाते हैं। अब हमारा यहाँ पे तीसरा जो दिया गया है वो ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप टैग दिया गया है। तो ग्रुप टैग में क्या होता है कि मेन्यू आइटम को इसको डिवाइड किया गया होता है और इसके जो कॉमन प्रॉपर्टीज होते हैं वो इससे मिलते रहते हैं। यह एलिमेंट्स के लिए ऑप्शन और यूनिजिबल कंटेनर होता है जो ग्रुप हमारा टैग होता है। तो ये हमारे एंड्रॉयड मेन्यू के डिस्क्रिप्शन थे, साथ ही साथ एंड्रॉयड मेन्यू को डिफ़ाइन करने का एक तरीका था। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो पूछेगा इम्प्लीमेंट ऑफ एंड्रॉयड मेन्यू। एंड्रॉयड मेन्यू जो होता है उसको किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा ऑप्शन मेन्यू में कि एक नया प्रोजेक्ट बनाने होंगे और उसको ऑप्शन मेन्यू में नाम देने होंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट रिसोर्स डायरेक्टरी, ठीक है, जिसमें कि RES मेन्यू को एक अंदर नया फोल्डर मेन्यू बनाना होगा और साथ ही साथ मेन्यू के साथ एक नई XML फाइल को भी इसमें टच करने होंगे। तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हमारा जो है कंस्ट्रक्टर XML जो है वो दिया गया है, ऑप्शन मेन्यू .xml कोड को यहाँ पे इस तरह से लिखने होंगे, इसमें इन्वॉल्व करने होंगे। प्रोग्राम करने के बाद फिर यहाँ पे चौथा में दिया गया है कि एक बार जब मेन्यू क्रिएशन मतलब बन जाता है तब वो ऑन क्रिएशन ऑप्शन मेन्यू फंक्शन कॉल बैक को मेथड का उपयोग करके अपने एक्टिविटी से इसे मेन्यू XML रिसोर्स को लोड करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए जो है मेन एक्टिविटीज फाइल मेन एक्टिविटीज .java.xml.com में ऑप्शंस मेन्यू पाथ को ओपन कर लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह इम्प्लीमेंट होता है जब हमारा ऑप्शन मेन्यू में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया जाता है। आपको यहाँ पे 3 टाइप से मेन्यू पढ़ने को मिलेंगे। एक तो ऑप्शन मेन्यू हमने बता दिया, फिर दूसरा हमने पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। अब इन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा हमारा क्या था, एक हमारा पढ़ना पड़ेगा शेयर्ड जो है प्रेफरेंस, ये लास्ट है हमारा, इसको पढ़ने होंगे, तो इसको भी इम्प्लीमेंट करना है। तो दूसरा हमारा जो कंटेक्स्ट मेन्यू है इसमें सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और कंटेक्स्ट मेन्यू का नाम देंगे प्रोजेक्ट रिसोर्स डायरेक्टरी। इसमें हम के अंदर एक नया न्यू फोल्डर बनाएंगे, मेन्यू बनाएंगे और मेन्यू बनाने के लिए एक नई XML फाइल को जोड़ना होगा। बाकी बात फिर सोर्स कोड लिखेंगे, सेम टू सेम इसमें भी वही काम करना होता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जिस तरह से कि हम लोग ऑप्शनल मेन्यू में काम किए।
तो आप इसकी पीडीएफ जो है प्रॉपरली पीडीएफ में बहुत अच्छे से लिखा गया है, तो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे हम ये पीडीएफ भेज देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से आपको पीडीएफ में ही समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है और किस तरह से थोड़ा डिफिनेशन आपको बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको टेलीग्राम पे पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, साथ ही साथ सोर्स कोड हम बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे सोर्स कोड बताने से कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा जब तक उसको करके नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब तो टाइम नहीं है, इसलिए आप सभी लोग की बस यही कहना है कि आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा और कोडिंग का जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा काम, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर लेंगे। एक हमारा लास्ट जो है ये पूछा जाएगा कि शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है। तो देखिए, शेयर प्रेफरेंस जो होता है एंड्रॉयड के किसी एप्लीकेशंस के डेटा को स्टोर करने के लिए कई टेक्निक का यूज करते हैं। इसमें एक शेयर प्रेफरेंस भी होता है, यानी अगर कोई भी एप्लीकेशंस के डेटा होते हैं उसको स्टोर करने हैं तो हम लोग इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यानी डेटा को स्टोर करने के लिए ये जो प्रेफरेंस जो हमारा है इसका यूज कर सकते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंस जो है आपका ओके की .value.pair के रूप में डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने की अनुमति देती है। अगर कोई डेटा अगर गलती से चला जाता है तो उसको वापस करने की भी अनुमति देती है। प्रेफरेंस फाइल्स जो होते हैं हैंडल करने के लिए प्रेफरेंस डेटा को पहले क्या करना पड़ता है, पहले लिखने और मैनेज करने के लिए शेयर्ड प्रेफरेंस क्लास का उपयोग करते हैं। अब जो हमारा प्रेफरेंस फाइल जो होता है वो क्या होता है, एक रियल में डिवाइस की जो इंटरनल मेमोरी होती है उसमें सेव की गई एक XML फाइल होती है, ठीक है। तो सिंपल से समझेंगे कि जो हमारा प्रेफरेंस फाइल होता है वो क्या होता है, एक रियल डिवाइस की जो इंटरनल मेमोरी होती है उसमें सेव करने का एक XML फाइल होता है, ठीक है। बस इतना ही समझेंगे। और लेसन नंबर 4 में इतना ही था, बस एक ही टॉपिक पे सारा चैप्टर है, ज़्यादा इसमें नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट हैं चलिए आपको बता देते हैं। लेसन नंबर 4 में आपसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-3 टॉपिक है इसमें। तो लेसन नंबर 4 से जो क्वेश्चन आने वाले हैं इम्पोर्टेंट, वो सबसे पहले तो आपका पूछा जाए कि मेन्यू क्या होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है। पहला क्वेश्चन है आपका कि मेन्यू क्या होता है। मेन्यू को टाइप पूछेगा एंड टाइप पूछेगा, ठीक है। ये 3 टाइप से होते हैं, तो हमने बता दिए कि पहला तो हमारा ऑप्शनल होता है, ऑप्शन मेन्यू होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है पॉपअप, ठीक है। तो ये पॉपअप मेन्यू। तो एक क्वेश्चन जो है आपका ये बनता है कि मेन्यू क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं। तो ये आपको टोटली बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, और फिगर भी ये तीनों का आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और समझा दीजिएगा कि ये कहाँ पे कैसे बनता है। तो ये पहला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन बनने वाला है वो एंड्रॉयड में जो मेन्यू होता है, ठीक है, उसका क्या उपयोग है या किस तरह से हम लोग इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफ़ाइन करने के लिए आपको पूछेगा, तो इसका आपको एलिमेंट्स और साथ ही साथ उसके डिस्क्रिप्शन जो होते हैं उसको लिखते होंगे। डिस्क्रिप्शन जो हमने बताया 3 ठो का। आगे हम लोग बात करेंगे, जो तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एंड्रॉयड मेन्यू। तो आपको यहाँ पे 2 टाइप से दिखाने हैं। पहला तो आपको दिखाना है कि ऑप्शनल मेन्यू किस तरह से होते हैं और इसके कोड भी आपको लिखने होंगे। दूसरा आपका पूछा जाएगा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। तो 2 टाइप से आपको दिखाने होंगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, लेसन नंबर 4 में चौथा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा शेयर्ड, ठीक है, प्रेफरेंस। शेयर्ड प्रेफरेंस जो है ये क्या होता है इसके बारे में। बस 4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और आपको इस चारों के बारे में हमने बता दिए। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करके रख लेंगे, ठीक है। RK स्टडी 2.0, ठीक है। इस पे सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रखेंगे। बस लेसन नंबर 4 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब लेसन नंबर हम लोग 5 स्टार्ट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।